आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बहुपद पी एक्स के कुछ ग्राफ बनाए गए हैं और उसमें शून्य क्या होंगे, कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए, आपको याद होगा कि शून्य क्या होते हैं। चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है उसका 1 शून्यक होता है, जिसमें x की घात 2 होती है उसके 2 शून्यक होते हैं, 3 पावर वाले के 3 शून्यक होते हैं। तो यहाँ भी देखिए, जो ग्राफ है हमें ये देखना होगा कि वो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। अगर वो x अक्ष को, जैसे कि पहले ग्राफ में हम देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है, तो इसका अंदर इसका बहुपद का जो शून्यक है वो 0 है। इसमें एक भी शून्यक नहीं है, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ये जो ग्राफ है, ये देखिए, इस x अक्ष को, ये वाली जो x अक्ष है, इसको एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो इसका अंदर इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। इस वाले ग्राफ पे देखें तो x अक्ष को देखिए, पहले यहाँ काटा इसने, फिर घूमकर यहाँ काटा और फिर तीसरी बार यहाँ काटा। 1, 2 और 3 जगह इसने x अक्ष को काटा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस वाले ग्राफ में देखिए, ये x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3 और 4 जगह x अक्ष को काटा जा रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसमें देखिए 1, 2 और यहाँ पर 3। y अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ काट रहा है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से देखना है x अक्ष 1, 2 और 3 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही है। एक्सरसाइज 2.2 के लिए देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। यदि चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² + bx + c। ये जो a, b और c हैं, ये गुणांक कहलाते हैं। ये x² के आगे वाली संख्या x² का गुणांक, x के आगे वाली संख्या x का गुणांक और ये अचर गुणांक। तो अगर इस द्विघात बहुपद में, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर x पे 2 पावर है तो इसके 2 शून्यक होंगे, और वो 2 शून्यक अगर अल्फा और बीटा मान लिए जाएं और गुणांक हैं इसके a, b और c, तो अल्फा, बीटा और a, b, c इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, और वो 2 रिलेशन हैं। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है, और दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा = c/a। और ये दोनों रिलेशन हर द्विघात बहुपद में सत्य होते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद में गलत नहीं होते। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपसे इन संबंधों की जांच करने के लिए कहा गया है और द्विघात बहुपद आपको दिए गए हैं। जैसे ये पहला द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, तो देखिए इनको करने का तरीका क्या है उसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये घटती हुई घातों के क्रम में होनी चाहिए, यानी कि x की 2 पावर के बाद x की 1 पावर होनी चाहिए थी, सिंपल संख्या लास्ट में होनी चाहिए थी। तो हमने क्या किया, इसमें 3 को पीछे कर दिया। अब इसकी बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करने वाले जो गुणनखंड होते हैं वो करें। 6 को 3 से गुणा करने पर 18 आते हैं, तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए। यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसका अंदर घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 9 और 2 को घटाने पे 7 आता है, गुणा करने पर 18 आता है। चिन्ह इस तरह से लगाएं कि -7x आए, तो इसलिए 9x माइनस का लिया हमने और 2x प्लस का लिया। 6x और 9x में देखिए 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 का भाग 6 में 2 बार, x की 2 पावर में से 1 बाहर 1 अंदर, माइनस का चिन्ह, 3 का भाग 9 में 3 बार, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो 2x - 3 एज इट इज़ अंदर आ जाएगा। ये दोनों में जो सेम है एक बार वो लिख देंगे, और 3x + 1 ये लिख देंगे। किसी भी ब्रैकेट को पहले लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 3x + 1 आप पहले भी लिख सकते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए, जो 2 गुणनखंड आपके आए थे उन दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। जो पहला गुणनखंड था हमारा 2x - 3, उसे 0 के इक्वल रखा। जो दूसरा गुणनखंड 3x + 1 था उसे 0 के इक्वल रखा। इससे 2x का मान आ गया 3, और इससे 3x का मान आ गया -1। इससे x का मान निकाला तो आ गया 3/2, और इससे x का मान निकाला तो आ गया -1/3। तो ये जो x के 2 मान हैं, ये बहुपद के शून्य कहलाएंगे। और शून्यकों को हमने अल्फा और बीटा नाम दिया है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 हो गई। गुणांक देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ हम जो मेन क्वेश्चन हमारा, उसमें x² के आगे वाली संख्या को a मानेंगे तो a = 6, x के आगे वाली संख्या को b मानेंगे तो b = -7। अगर नेगेटिव साइन है तो साथ में बोलना पड़ेगा आपको, और c = -3।
तो देखिए a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। तो अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा और a b c तीनों ये भी अवेलेबल हैं। तो अब हम इनके रिलेशंस की चेक करेंगे, जांच करेंगे। तो पहला रिलेशन था हमारा अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर -b/1 इक्वल आए। तो इस पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे और हम देखेंगे दोनों बराबर आ जाएंगे। देखिए किस तरह से। देखिए मैंने पहले निकाला है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान हमारा 3/2 निकला था, प्लस बीटा का मान -1/3 निकला था। तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ रहे हैं, तो प्लस माइनस का चिन्ह हो गया बीच में। 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आया। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 में से 2 गए 7/6। अब हम -b/a का मान निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लगा दिया। b की वैल्यू आपने देखा होगा नेगेटिव थी, -7 था, तो b का मान -7 यहाँ पुट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ये 2 माइनस इसलिए हैं क्योंकि ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस है, और ये b का मान जो है वो छोटे ब्रैकेट में लिखा गया है। तो a का मान 6, तो माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस 7/6 बन गया। हमने देखा यहाँ भी 7/6 आया था और यहाँ भी 7/6 आ गया। इसका मतलब पहला रिलेशन सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल चेक हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा को बीटा से जब मल्टीप्लाई करें तो 3/2 इंटू -1/3। ये अल्फ़ा का मान, ये बीटा का मान, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 बचेगा। फिर हम निकालेंगे c/a। c का मान -3 है और a का मान 6 है। इन्हें ऊपर नीचे 3 से काटें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। हम देख रहे हैं ये दोनों भी सेम टू सेम आ चुके हैं। इसका मतलब दूसरा रिलेशन अल्फ़ा बीटा बराबर c/a भी सत्य है। वैसे ये सभी क्वेश्चंस में सही आएंगे, गलत किसी में भी नहीं आएगा। अगर गलती आ रही है तो इसका अंदर आप ही चेक करें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। इसमें बाकी क्वेश्चंस में तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4th और 5th में थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। 4u² + 8u, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप 4u कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा u + 2। तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार तो 4u को 0 रख के u का मान निकालेंगे और u + 2 को 0 रख के u का मान निकालेंगे। इससे u का मान आ जाएगा -2 और 4u को 0 रखने पर u बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। तो एक u का मान 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा -2। और a का मान 4, b का मान 8 और सिंपल संख्या क्योंकि इसमें नहीं है, इसका अंदर c का मान होगा इसमें 0। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा और a b c की वैल्यू आपको पता लग जाएगी और फिर दोनों रिलेशन को एक एक करके आपको चेक करना है। इसी तरह देखिए t² - 15 में ये t का स्क्वायर बनेगा और ये √15 का स्क्वायर बनेगा। तो a² - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। फॉर्मूला लगा दें, a + b a - b, तो t + √15 और t - √15, ये फार्मूला लग जाएगा। तो 2 ब्रैकेट आ चुके हैं आपके पास, t + √15 पहला ब्रैकेट, t - √15 दूसरा ब्रैकेट। फिर शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को अलग अलग 0 रख के t के 2 मान निकालेंगे, उन्हें अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। यहाँ a का मान देखिए t² के आगे अगर कोई नहीं है तो 1 तो होता ही है, अंडरस्टूड है, 1t² होता है ये। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू होगी -15। तो इस तरह से a b c आपको पता लग गए और अल्फ़ा बीटा और a b c अगर आपको पता है तो दोनों रिलेशन एक एक करके जांच कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 मान दिए गए हैं जिनमें पहला जो मान है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरा मान है वो शून्यकों का गुणनफल है, और आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करके बताइए। तो पहला मान क्योंकि शून्यकों का योग और शून्यक हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा को कहते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा का योग प्लस ये है √2 और अल्फ़ा और बीटा का गुणा वो है 1/3। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। दोनों के बटे में a है, यहाँ बटे में 3 है लेकिन यहाँ बटे में 1 आ रहा है। तो दोनों के बटे की संख्या को सेम करने के लिए इसको 3/3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि इसके बटे में 3 है इसलिए ये 3 लाने के लिए इसको 3/3 से गुणा कर रहे हैं ताकि दोनों के बटे की संख्या सेम हो जाए। तो 3 √2 इनका गुणा हो गया और बटे में 3 हो गया। अब अगर हम कंपेयर करें तो a का मान क्योंकि दोनों जगह 3 हो चुका है तो a का मान होगा 3। b के मान पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि -b की वैल्यू 3 √2 है, तो b की वैल्यू -3 √2 होगी। और अगर बाई चांस यहाँ माइनस का साइन होता तो -b की वैल्यू -3 √2 होती, तो माइनस से माइनस कट जाता और b की वैल्यू +3 √2 बन जाती, अगर यहाँ माइनस पहले से होता तो। अगर नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में है तब तो b की वैल्यू, क्योंकि ये -b की वैल्यू है तो b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और c का मान होगा यहाँ पर 1। केवल b के मान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहाँ -b की वैल्यू है
तो ये माइनस में आ जाएगा। और अगर यहाँ माइनस बी का मान ये भी माइनस में है तो दोनों माइनस एक तरह से कट जाएंगे और बी का मान प्लस में आ जाएगा। बाकी ए और सी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो बटे में संख्या होगी वो ए हो जाएगी और जो यहाँ ऊपर जो भी संख्या हो चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की वही सी का मान हो जाएगा। अगर यहाँ -1 होता तो सी का मान -1 हो जाता। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम जानते हैं ax² + bx + c होता है। तो ए बी सी जो हमने निकाले हैं ये यहाँ पुट कर दिया, ए का मान 3, बी का मान -3/2 और सी का मान 1। तो बी का मान नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस हो गया और इस तरह से ये इसका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो आज एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट करें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन में px और gx ये दो वैल्यूज़ गिवन है। px में अगर हम देखें तो 4 पावर के बाद सीधे 1 पावर आ गई। तो आपको ये देखना है कि px वाले में स्पेशली अगर कोई पावर कम है तो आप 0 लिख दें साथ में। जैसे x की 3 पावर नहीं है तो 0x3, x की 2 पावर नहीं है तो 0x², x यहाँ पे मौजूद है ही और जनरल नंबर भी है ही। तो अगर कोई भी पावर वाली संख्या यहाँ पे नहीं है तो उसके साथ प्लस में 0 लिख के और इस तरह लिख दिया करें। सारी पावर्स होनी चाहिए, 4 के बाद 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर और फिर जनरल नंबर। ठीक इसी तरह से gx में 2 - x² लिखा हुआ है। घटती हुई घातों का क्रम होना चाहिए, जैसे कि इसमें भी 4 के बाद 3 फिर 2 फिर 1 था, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए। तो x² आगे होना चाहिए, लेकिन उसके साथ माइनस का चिन्ह भी है तो वो साथ ही रहेगा। तो -x² और 2 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, साइन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन x² को लिखना आगे है। इसमें हमने 0 लगाए थे लेकिन इसमें 0 लगाना जरूरी नहीं है। अब देखिए -x² + 2 मैंने यहाँ लिखा, इसका भाग देना है मुझे और भाग देना है इसमें। ये जो पूरा है ये मैंने पूरा यहाँ उतार दिया। तो स्टार्ट करने का तरीका यह है, देखिए सबसे पहले इसकी पहली संख्या x⁴ में इस -x² का भाग देंगे। x⁴ में -x² का, -x² का भाग देना तो माइनस हटेगा नहीं और 4 पावर में से 2 पावर कम हो जाएगी तो माइनस का x² रिमेनिंग बचेगा। तो रफ में ये करके देख लें, x⁴ ऊपर लिख दें और -x² उसके नीचे लिख दें और काटने के बाद जो बचे वो यहाँ लिख दें। तो ये -x² बचेगा। इस -x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। पहले -x² को -x² से मल्टीप्लाई करें तो x⁴ आएगा और फिर -x² को +2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x² आएगा। उसके बाद घटाते हैं तो नीचे वाली संख्या के साइन चेंज कर दें, तो ये माइनस कर दिया मैंने, यहाँ प्लस कर दिया, तो x4 से x4 कट गया। ठीक है, ये 0x³ था। अगर यहाँ कोई और संख्या होती तो यहाँ लिखनी पड़ती, लेकिन हमने 0 प्रिकॉशन के तौर पे लिया था, 2 जगह 0 लगाया था। ये वाली संख्या काम नहीं आई, ये काम आ गई, क्योंकि इसके नीचे तो नंबर आ गया लेकिन इसके नीचे नंबर नहीं आया। अगर बाई चांस इसके नीचे नंबर आया तो उसका कैलकुलेशन करके यहाँ लिख सकते हैं। तो इस बार अब इसको छोड़ देंगे और अब इस x² पे आ जाएंगे हम। तो 0 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है। अगर +2 और +0 को ऐड करें तो 2x² हो गया। -5x और 6 मैंने यहाँ उतार लिया। इसके बाद देखिए इसकी फर्स्ट संख्या 2x² में -x² का डिवाइड करेंगे। मतलब रफ में आप 2x² ऊपर लिखें और -x² उसके नीचे लिखें। तो आप देखेंगे x² से x² कट जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं कटेगा, तो माइनस बच जाएगा और 2 बच जाएगा। तो ये -2 आप यहाँ लिख दें और अब इस -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो -2 से -x² को करेंगे तो 2x² आएगा और -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4। इसके बाद नीचे वाली संख्या के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 2x² से 2x² कट जाएगा, यहाँ से बचा -5x और 6 प्लस के हैं और 4 भी अब नए चिन्ह के अकॉर्डिंग प्लस के ही हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 10 हो जाएंगे। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में आपको भाग देना है। भाग देने का तरीका जैसा ये सिखाया है ठीक ऐसा ही रहेगा। गुणनखंड होने के लिए तरीका यह है कि अगर शेषफल की वैल्यू 0 आती है तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो सारा डिपेंड करेगा इस शेषफल पर। तो आप पूरा डिवाइड करके दिखाएंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ बच तो नहीं रहा है। अगर 0 आ रहा है तो लिख देंगे,
चूंकि शेषफल 0 है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और अगर यहाँ पे कुछ और संख्या आ गई तो लिख देंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बहुपद दिया गया है। हम देख रहे हैं इस बहुपद की अधिकतम घात 4 है। तो अगर अधिकतम घात 4 होती है तो बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। तो 4 शून्यक पता लगाने के लिए 2 शून्यक क्वेश्चन ने दे दिए आपको, और वो 2 शून्यक जो होते हैं वो x के मान ही होते हैं। यानी x का पहला मान √5/3 और दूसरा मान -√5/3 ये क्वेश्चन में दिया गया आपको। अब इन 2 शून्यकों की हेल्प से बचे हुए 2 शून्यक हम ज्ञात करेंगे। तो इन शून्यकों से हम फिर से गुणनखंड बनाएंगे। देखिए गुणनखंड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले √5 और √3 ये ऊपर नीचे इस तरह से अलग अलग कर लें, क्योंकि रूट पूरे पर लगा हुआ है। ऐसा ही यहाँ भी किया है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 x से मल्टीप्लाई होगा, √5 ये है ही। यहाँ भी √3 x से मल्टीप्लाई होगा और ये -√5 है। ये √5 प्लस का है, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये -√5 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो जिन्हें 0 के बराबर ये लिखा हुआ है ये इसके 2 गुणनखंड है। पहला गुणनखंड है √3x - √5 और दूसरा गुणनखंड है √3x + √5। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ही, शून्य ज्ञात करने के लिए ही गुणनखंडों को 0 रखा जाता है। तो अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है इसका मतलब यही गुणनखंड है, इनको 0 रखने से ही ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं। वैसे हमारे पास जब गुणनखंड आते थे तो उन्हें 0 रख के और इस तरह से उल्टा x का मान निकालते थे। अब x का मान हमें पता है, इससे ये वाली चीज़ गुणनखंड कहलाएगी। तो इस बहुपद के 2 गुणनखंड √3x - √5 पहला और √3x + √5 दूसरा, ये 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। तो देखिए अतः √3x - √5 और √3x + √5 बहुपद के 2 गुणनखंड है। अब देखिए क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात 4 है तो उसके 4 गुणनखंड होंगे। 2 हमारे पास आ चुके हैं, तो बचे हुए 2 गुणनखंड पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इन 2 गुणनखंडों को गुणा करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसका उस दिए गए बहुपद में भाग देंगे। तो उससे जो भागफल प्राप्त होगा उसके 2 गुणनखंड करने पर बचे हुए 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये 2 गुणनखंड जो आपको प्राप्त हुए हैं इन्हें हम गुणा कर रहे हैं। तो दोनों गुणनखंडों का गुणनफल √3x - √5 पहला ब्रैकेट, √3x + √5 दूसरा ब्रैकेट। तो a - b, a + b की सिचुएशन बन रही है, तो ये हो जाएगा a² - b²। इस तरह से तो a था √3x तो उसका स्क्वायर, b था √5 तो उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x², √5 का स्क्वायर 5। तो ये 2 गुणनखंडों का गुणनफल आ गया। अब इस गुणनफल का बहुपद में भाग देंगे। इस बहुपद में भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा उसमें भी 2 गुणनखंड छुपे होंगे। उसके गुणनखंड करके बचे हुए 2 गुणनखंड पता लगा लेंगे और उन्हें 0 के बराबर रखे शेष 2 शून्यक हम पता लगा लेंगे। ये तरीका रहेगा। तो देखिए सबसे पहले भाग दें हम। तो भाग देने का तरीका क्या रहेगा, इसकी पहली संख्या 3x की घात 4 में, यहाँ एक बार भाग देना फिर से सीख लीजिए आप। 3x की घात 4 में 3x² का रफ में भाग देके देखें, मतलब 3x की घात 4 ऊपर लिखें, बटे में 3x² लिख दें रफ के अंदर। तो देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा और x की घात 4 में x² का भाग देने पे x² रिमेनिंग बचेगा, वो x² यहाँ लिख देंगे। उस x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² को 3x² से गुणा किया तो 3x की घात 4, x² को 5 से गुणा किया 5x², माइनस के 5x², क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर चिन्ह बदले तो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये कट गए। यहाँ से बचा 6x³। पहले यहाँ देखा होगा आपने कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ 0 था तो हमने नहीं लिखा था, लेकिन इस बार 6 है तो लिखना पड़ेगा। इधर 5 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, नए चिन्ह के अकॉर्डिंग 5 प्लस के हो गए हैं। 5 में से 2 गए, 3x² बचे, और यहाँ -10x हमने नेक्स्ट नंबर उतार लिया। इसके बाद देखिए इसकी पहली संख्या 6x³ रफ में ऊपर लिखें और 3x² उसके नीचे लिखें। तो आप देखेंगे 3 से 6 2 बार कट जाएगा और x की 3 पावर में से x की 2 पावर कम हो जाएगी तो x बचेगा, तो 2x बचेगा आपके पास फाइनली, वो यहाँ लिख देंगे। रफ में आप देखे भाग देके देख लें, 6x³ में 3x² का यहाँ लिख दें। इससे अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x³, 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 10x, चिन्ह बदलें माइनस प्लस, पहली संख्या कट जाएगी, यहाँ से बचेगा 3x², ये 10x भी कट गया और अगला नंबर हमने -5 यहाँ उतार लिया। इसके बाद देखिए इसकी पहली संख्या 3x² में इस 3x² का भाग दे रहे हैं, तो दोनों सेम टू सेम नंबर है तो इसका अंदर एक बार जाएगा भाग, तो प्लस का 1 आ जाएगा।
और इस 1 से 3x² और 5 को गुणा करेंगे तो 3x² और 5 ही आ जाएंगे। अब फिर चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, पहला नंबर भी कट गया, दूसरा भी कट गया, फाइनली जीरो। यहाँ जीरो बचना जरूरी है क्योंकि हम गुणनखंड का भाग दे रहे हैं। अगर गुणनखंड का भाग किसी भी बहुपद में दिया जाता है तो शेषफल हमेशा जीरो आता है। यहाँ कन्फर्म है कि जीरो आना ही चाहिए। इससे जो ये भागफल आपको x² + 2x + 1 प्राप्त हुआ है, इसमें दो गुणनखंड छुपे हुए हैं। वो दो गुणनखंड देखिए अब हम पता लगाएंगे। तो अब आप ये भागफल लिख लेंगे x² + 2x + 1 जो भागफल आया था, और इसके बीच की संख्या के दो टुकड़े करने वाले गुणनखंड करके दो गुणनखंड आप पता लगाएं। प्लस करने पे 2 आए, गुणा करने पर 1 आए, 1 कम 1 तो x और x इसके फैक्टर हो जाएंगे। इन दोनों में x कॉमन x + 1 बचेगा और इन दोनों में 1 कॉमन x + 1 बचेगा। ये चीज़ें तो 9th में काफ़ी सीख चुके हैं आप। तो ये x + 1 इन दोनों में सेम है, और ये वाला x और प्लस और ये 1, ये x + 1 सेकंड वाला। तो ये जो दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, बचे हुए दो शून्य प्राप्त करने के लिए इन दो गुणनखंडों को जीरो के बराबर रख देंगे। पहला गुणनखंड x + 1 इसको जीरो, दूसरा गुणनखंड x + 1 इसको भी जीरो। तो इससे x की पहली वैल्यू आ गई +1 उधर जाकर -1 और यहाँ भी +1 उधर जाकर -1। तो ये शेष दो शून्य हमें पता लग गए। तो दो शून्य क्वेश्चन में दिए गए थे और दो हमने पता लगा लिए, क्योंकि बहुपद के अधिकतम घात 4 है तो उसके 4 ही शून्य होंगे। तो आपने पूरे प्रोसेस को समझ लिया होगा। पहले जो दो शून्य दिए उससे दो गुणनखंड पता लगा ले, क्योंकि बहुपद की घात 4 है तो उसके 4 गुणनखंड होंगे। तो उन दो गुणनखंडों को गुणा कर लें, उसका बहुपद में भाग दें, उससे आपको जो भागफल प्राप्त होगा उसमें भी दो गुणनखंड होंगे। तो उस भागफल के गुणनखंड करके दो गुणनखंड प्राप्त कर लें और उन्हें जीरो के बराबर रख के x के दो मान ज्ञात कर लें। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग दें। इसका मतलब जिसमें भाग देना है वो भाज्य कहलाता है। तो x³ - 3x² + x + 2 ये तो भाज्य हो गया। भाग देना है gx का तो भाजक हो गया gx। भाग देने पर भागफल जो प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, वो x - 2 है और शेषफल ये है। हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम में छोटी क्लासेज में आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके थे। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये भाज्य के बराबर होता है। तो यहाँ भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य के मान रख दें। भाजक है gx, भागफल x - 2, शेषफल ये रहा -2x + 4 और भाज्य ये चारों। तो ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया। ये जो बराबर के बाद यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। हाँ, तो देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस है और इसके साथ ये ब्रैकेट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान दें, केवल इस पूरे ब्रैकेट के आगे का प्लस उधर जाकर माइनस बनेगा, अंदर वाले साइन अभी चेंज नहीं होंगे। अंदर वही -2x + 4 है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट को एक साथ लेके गए हैं तो ब्रैकेट के आगे का प्लस उधर जाकर माइनस बन जाएगा। बाकी सब सेम है, ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ से ये हट गया और ये पूरा एज इट इज ही रहा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। इधर हम देखें तो x³ अकेला है, 3x² भी अकेला है, x एक यहाँ पर आ रहा है, 2x यहाँ पे आ रहे हैं, कुल मिला के 3x हो गए। 2 प्लस के 4 माइनस के, ये माइनस का 2 हो गया। तो ये gx × x - 2 की वैल्यू है ये वाली। तो अब ये जो x - 2 गुणा में है ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो उससे gx की वैल्यू निकल जाएगी। तो gx बराबर x³ - 3x² + 3x - 2 के बटे में x - 2 आ जाएगा। तो यहाँ x - 2 का इसमें भाग देंगे हम, जो भी भागफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, gx की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा। तो ये x - 2 मैंने यहाँ लिखा और ये चीज़ जिसमें भाग देना है वो यहाँ लिख दी। भाग देने का एक तरीका एक बार यहाँ और देख लीजिए, वही पहली संख्या x³ में x का भाग रफ में देके देखो तो x की पावर 2 आएगी, उसे यहाँ लिख दें। उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो x² को x से मल्टीप्लाई करें x³, x² को -2 से मल्टीप्लाई करें -2x², साइन चेंज करें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, x³ से x³ कट गया, 3 माइनस का 2 प्लस के, तो -3 + 2 ये हो गया माइनस का x²। क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए चिन्ह माइनस का बच गया, 3 में से 2 गया 1 और प्लस का 3x उतार लिया। नेक्स्ट नंबर, अब इसकी पहली संख्या -x² में इस x का भाग दें। तो -x² में जब हम x का भाग देंगे तो x बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर -x² लिखा है तो -x² ही लिखना आपको भी और उसके नीचे x लिखना है, तो -x आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इस x को इन दोनों से गुणा करेंगे, x को x से करेंगे x²
और x को -2 से गुणा करेंगे, -x को -2 से, तो प्लस के 2x हो जाएगा। -x को x से किया -x², -x को -2 से गुणा किया +2x, चिन्ह बदल के प्लस और माइनस, पहली संख्या कट गई, 3 प्लस का 2 माइनस का हो गया नए चिन्ह के अकॉर्डिंग, तो x बचा, अगला नंबर उतारा -2। अब इसकी पहली संख्या x में इस x का भाग x बटा x, तो एक बार जाएगा भाग, उस एक को x और 2 दोनों से गुणा करेंगे तो x और 2 ही आएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस ये प्लस, पहली संख्या भी कट गई दूसरी भी कट गई, बराबर में बट ये आ गया 0। तो ये जो भागफल आया x² - x + 1, क्योंकि यहाँ देखा होगा आपने भाई x - 2 से ये जितनी बार कटेगा इतनी बार कटेगा, तो यही gx की वैल्यू होगी। तो ये जो भागफल आया है यही gx का मान है, जो कि मैंने यहाँ लिख के दिखाया, gx = x² - x + 1। तो इस तरह से आज ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, इसे आज कंप्लीट करेंगे।